पौलुस ने क्या किया, इस घटना के बाद क्या हो, इस ऐसी घटना उसके साथ कितनी बार हुई अगर हम देखेंगे जो लिखा हुआ है वचन में, ठीक है ना। अगर आप दूसरे कुरिन्थियों की किताब में पत्री में लिखेंगे, देखेंगे हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 24 और 25 पढ़ दीजिए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है उसके साथ, वो लिखा है क्या कह रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ करके वो बता रहा है। क्या बता रहा है वो कि मेरे साथ क्या हुआ, यहूदियों ने क्या कर दिया, यहूदियों ने मुझे पकड़कर 5 बार 39 बार मेरे को क्या लगाए, कोड़े लगाए। कितनी बार, 39 कोड़े, और कितनी बार, 5 बार। समझ रहे बात को। जब यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए, उसको भी 39 कोड़े मारे गए। उसको कई बार क्या, उस कोड़े से जो मारा गया, रोमियो ने मारा, उसमें कहा जाता है कि भाई हुक जैसा था, उसके मांस को पकड़ के खींचते तो मांस निकल रहा था, उसको बताया जाता। मगर पौलुस को कौन से कोड़े से मारे गए हमें नहीं पता, मगर वचन क्या कहता है कि 39 कोड़े करके 5 बार उसको क्या हुआ, मारा गया। इसका मतलब 39 कोड़े जो मारे गए हैं ना, उसको भी क्या हुआ होगा, इतना पेन हुआ होगा, इतना दिक्कत हुआ, दर्द हुआ होगा, इतना बेचैन हुआ होगा, मगर एक बार नहीं 5 बार उसने ऐसे मार खाई। ठीक है ना। उसके बाद वचन कहता है कि 3 बार क्या हुआ, उसको बेते, अगर उसको क्या 3 बार कैसे रॉड्स होते हैं ना, जो डंडे या रॉड होता है, डंडे से उसको पीटा गया। 3 बार उसको इतनी बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद कहता है कि 1 बार मेरे पर क्या हुआ, पथराव हुआ। ठीक है ना। ये आप सोच कर देखिए, इसको भी काउंट करो है ना, कितनी बार, लगभग 9 बार तो इतना बुरी तरह उसको मारा गया कि उसको बचने की उम्मीद नहीं थी। मगर कई बार क्या हुआ, इसको जब मारा गया तो लोग कहते थे कि भाई मर गया करके, अधमरा छोड़कर उसको क्या करे, छोड़ के चले जाते थे। वो दोबारा उठकर जाकर क्या करता था, दोबारा सुसमाचार सुनाता था। आप सोच कर देखिए, एक इंसान इतनी बार मार खाता है, इतने सालों से उसको क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो, उसके बावजूद भी क्या करे, प्रभु की आराधना कर रहा, स्तुति कर रहा। मेन काम क्या कर रहा है, वो सुसमाचार सुना रहा है। अगर आप देखिए कि आपके और मेरे बीच, हमारे जीवन में ऐसा कोई सताव हो जाएगा, हम कितनी बार क्या करेंगे, क्या इतनी बार हिम्मत कर पाएंगे, सोचने वाली। मगर हम लोग क्या, जरा सा प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हमारे परिवार में प्रॉब्लम हो जाए, या हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, तो हम क्या करते हैं, प्रभु की महिमा करना छोड़ देते हैं। सुसमाचार सुनाने की तो बात दूर है। ठीक है ना। सुसमाचार वही सुना सकता है जो प्रभु की महिमा कर सकता है, समझ रहे हो। और महिमा भी कर, हम लोग महिमा भी नहीं करते और सुसमाचार कैसे सुनाएंगे। तो आप सोच कर देखिए कि ऐसे जो हमारे जीवन में एक जीता जागता प्रभु ने क्या कि एक गवाही रख के छोड़ी है। सिर्फ पौलुस नहीं, कई लोगों का क्या, कितने प्रेरित लोग थे, कितने लोगों ने क्या किया, अनेक चीजों को सहा है। मगर पौलुस ने क्या किया, लिखता है, उस बात को रिकॉर्ड कर रखा है कि भाई इतने बार मेरे को मारा गया है। उसको लिखता है कि मैं क्या हुआ, कि एक बार मुझे क्या हुआ, पथराव किया, 3 बार जो यात्रा में जाते हुए क्या हुआ, मैंने क्या किया, तब भी मेरा जीवन बचा, जो हमने डिस्कस किया ना पहले जो प्रेरितों में। तो ऐसे कई बार उसके साथ, इसका इतना बार होने की वजह से क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, शैतान को ये चिढ़ है ना, जलन है, यार ये सुसमाचार क्यों सुना रहा सुसमाचार करके। कितनी बार मारा गया ना, मगर वो रुका क्या। तो आज जो है ना, प्रभु के लिए ऐसे लोग की जरूरत है, समझ रहे हो। आज आप और मैं, हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा, हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए, एक उत्साह से भरा हुआ जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। हम क्या करें, किसी भी परिस्थिति में सुसमाचार सुनाते चले जाएं। आपके पास एक सवाल है, क्या आप ऐसा करोगे करके, हालेलुया। ये हमें समझने वाली बात है। तो इतनी बार मार खाने के बाद भी क्या हुआ, इसको ये 2 वचन में लिखा हुआ है, इसको आप बहुत डीपली जाके पढ़ोगे तो एक मतलब 39 बार उसको मारा गया, 5 बार, 3 बार रॉड से मारा गया, मतलब डंडे से मारा गया। कि उसको क्या कर दिया, डंडे से मारेंगे तो क्या होगा, खून निकलेगा, कितना जख्म हो गया है ना, होगा। उसके बाद जब उसको पथराव किया गया, तब सब देखिए आप लोग, ठीक है ना। जो स्टीफनस को एक बार पथराव मारा गया, वो क्या हुआ, एक ही बार मारा गया, वो मर गया है ना, प्रभु के लिए शहीद हो गया। इसको भी मारा गया, पर प्रभु ने क्या किया, इसको बचाए रखा कि बाकी और काम करने के लिए, हालेलुया। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, अगर प्रभु एक दिन भी हमारे जीवन में बढ़ाता है,
अगर हम लोग आज के दिन में जिंदा और कल के दिन में हमें परमेश्वर जिंदा रख रहा है तो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह प्रेम है। क्या उस प्रेम को उस अनुग्रह को क्या हम किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए या प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए भी एक सवाल है। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, अगर प्रेरित में 28वें अध्याय में दोबारा जाएंगे तो उसके बाद ये वो कहते हैं कि भाई निश्चय ये कौन है, देवता। तो प्रभु में हमें इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आज हमें जो लोग कह रहे हैं ना यार ये बेकार इंसान है या फिर ये इनके साथ इनसे कुछ नहीं हो सकता करके, प्रभु से जिद पकड़कर प्रार्थना कीजिए। क्या करना चाहिए, आप ऐसा बन जाए कि जो लोग हमें गलत बोल रहे हैं ना उनका नजरिया बदल जाए। क्या करें, जो हम आज बुरा बोल सकते हैं मगर अगले पल क्या करें, उनका नजरिया बदल जाए। यार वो ये कहें कि यार हमने जो सोचा था गलत सोचा था। ये इंसान कौन है, प्रभु का बेटा करके बेटी करके हम उसको बता सके, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है 7 वचन से, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। ठीक है, क्या लिखा है, उस जो टापू था माल्टा टापू में जो वहां का प्रधान था और उसी की सारी भूमि थी, उसने हमें क्या किया, अपने घर ले जाकर 3 दिन क्या किया, मित्र भाव से हमारी बहुत सेवा सत्कार किया करके बताता है, ठीक है ना। तो जब प्रभु हमारे साथ होता है, कि प्रभु जब हमारे साथ साथ चलता है, जब हम प्रभु की इच्छा के साथ अनुसार चलते हैं, तब क्या होता है, जहाँ हम लोग जो है जान बचाने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ भी हमारे क्या होता है, अतिथि सत्कार होता है। हमारे लिए क्या होता है, लोग हमारे लिए खाना पीना बाकी सबका चीज़ों का इंतजाम करते। ये उसने अपने लाइफ में क्या किया है, इसको प्रैक्टिकली किया। सिर्फ सेवक लोग ही नहीं करते, प्रेरित लोग ही नहीं, बाकी विश्वासियों के भी हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहकर जीना सीखना चाहिए। निर्भर रहकर हम ये करेंगे हर एक चीज़ के लिए, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा चीज़ के लिए, खाना इवन खाना खाना हो या बाकी चीज़ों को कपड़े लेना हो, हर चीज़ के लिए प्रभु पर निर्भर रहें और प्रभु का उस अनुभव को पाने वाले हम बन जाए। हालेलुया। मगर हम लोग क्या करें, जब तक हमारे जीवन में कुछ मिलता जाएगा, चाहे माँ बाप दें या भाई बहन दें या बच्चे लोग दें, किसी तरीके से हमारा जो ज़रूरत है पूरा होता रहेगा ना, तब तक प्रभु से हम कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। चाहे वो हमें फीस मिल जाए, कॉलेज का फीस मिल जाए या फिर हमें घर का किराया मिल जाए, कुछ भी मिलता रहेगा, मगर हम प्रभु से नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। जैसे उसमें ब्रेक लगेगा ना, तब हमारा दिल जो घबराना शुरू हो जाएगा, ये जो दिक्कतें हो जाएगी, फिर हम प्रभु से क्या करेंगे, वो क्या होगा, प्रभु से हम प्रार्थना भी करेंगे मगर सवाल भी करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा करके। सब लोग होता है, हम लोग सब इंसान है ना। मगर वचन कहता है कि कई अनुभव जो शाली होते हैं, जो प्रभु में अनुभवशाली होते हैं, पता क्या करते हैं, जो नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, मगर क्या करेंगे पता है, जो प्रभु ने उनके लिए किया है ना उसको लिए धन्यवाद देते हैं। अभी आपको जो कुछ नहीं मिला उसके लिए चिंता करते हैं ना हम लोग, उसके लिए चिंता मत करो, मगर जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद हो। प्रभु धन्यवादी बनो। जब धन्यवादी बनेंगे तो क्या होगा, प्रभु ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हम उस पर विश्वास करने वाले, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं ना वो हमने पाया है। जिस चीज़ के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं उसको हमने पाया नहीं पाया, उसको भी कहीं ना कहीं प्रार्थना से तो पाया हमने। तो क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पे हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, हमें विश्वास होगा कि प्रभु मेरे लिए वो करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सब होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है, वहाँ उसके जीवन में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो 8 में, पुबलियुस का पिता ज्वर और आंख लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। जो प्रधान था, क्या था, प्रधान था, उसके पिता को क्या था, बुखार था और कुछ आव लहू का कुछ रोग था। वो क्या हुआ, रोगी पड़ा हुआ था, मगर पौलुस उसके घर गया, उसके लिए प्रार्थना की और उसके ऊपर हाथ रखकर उसने क्या किया, उसे चंगा किया। हालेलुया। वो जो है शरणार्थी, मतलब हेल्प के लिए उस माल्टा टापू में उतरे ना, और वहाँ क्या हो गया, अब वो ऐसा प्रभु ने उसको बदल दिया कि वहाँ क्या हुआ, चंगाई सभा होने लग गई। क्या हो गई, चंगाई शुरू हुई। कि वो जो प्रधान था, प्रधान के पिता को जो है एक बीमारी से ठीक होने के बाद क्या होगा, पौलुस को कैसे देखेंगे, कहेंगे यार वो बहुत अच्छा, और इसकी इज्जत करेंगे ना कि यार इसके द्वारा वो चंगाई मिल गई ना। तो निश्चय क्या होता है, प्रभु जो है ना, जो हमारी विपदा होती है या हमारे लिए जो है ना कठिन घड़ी होती है ना, वही हमारे लिए क्या होता है, एक अवसर बन जाता है प्रभु के प्रेम को जानने के लिए। क्या होता है, जो भी हमारे लिए मुसीबत वाली बात होती है, कठिनाई वाली बात होती है, हम कहते हैं यार ये मैं अब ऐसा चीज़ जो है ना मेरे जीवन में दोबारा ना आए करके हम जो
जिस चीज़ से हम डरते हैं, घबराते हैं, वही चीज़ क्या बन जाती है, हमारे लिए अवसर बन जाता है प्रभु के प्रेम को जानने के लिए, उसके अद्भुत काम को पाने के लिए या अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अवसर बनाना है। क्या करना है? वचन कहता है कि जो लोग जो आंसुओं, जो प्रभु का भाई मानते हैं, वो आंसुओं को क्या करते हैं, जीवन का सोता बना देते हैं। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसे बनाते हैं? सिर्फ हम वचन पढ़ते हैं, पर पौलुस ने इस बात को करके दिखाई, इसलिए हमें उसके ऊपर ज्यादा वो हमारी गवाही है। ठीक है ना? हालेलुया। फिर वो क्या कहता है, जब उसको ठीक हो गया, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया। जैसे प्रधान के पिता को चंगाई मिल गई, सारे पूरे जगह में फैल गया भाई, क्योंकि प्रधान का जो पिता को सब लोग मिलने आते होंगे, एक फेमस फिगर है। बाकी लोग जब क्या हुआ, सुनने के बाद क्या हुआ, बाकी बीमार भी कहाँ आ गए, पौलुस के बाद पास आ गए, वहां तब चंगाई सभा होनी शुरू हो गई। हालेलुया। चंगाई सभा शुरू हुई तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या किए गए, चंगे किए गए। बाकी लोग आए और चंगे किए गए। हालेलुया। बाकी लोग भी आते हैं और चंगा किए जाते हैं ना। हालेलुया। ऐसे आप लोग के जीवन में क्या होना चाहिए, आप लोग को ना आपके जीवन को तो संभालना है, बाकी लोगों के लिए भी क्या करना, चंगाई या उनके जीवन को भी संभालने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ये हमेशा, अगर एक मसीह जो प्रभु के जन जो होते हैं, अपने आप को संभालना है, अगर दूसरों को संभालने वाला नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो प्रभु का बेटा और बेटी कैसे कहलाएगा। समझ रहे हो? हमेशा हमारे अंदर ये प्लस पॉइंट होना चाहिए कि हम खुद बचे और दूसरों को भी बचाने वाले बन जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्वालिटी है। उसके कहते हैं उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता जहाज पर रख दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब वहाँ उन्होंने इतना सारा कुछ काम करने के बाद प्रभु ने काम किया, प्रभु ने चंगाई दी, अनेक अद्भुत काम, किसके द्वारा, पौलुस के द्वारा वहाँ बहुत कार्य हुआ। करने वाला प्रभु है, मगर प्रभु के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रभु का स्पिरिट होना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आशा होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमारा प्रभु छोड़ने वाला नहीं है, हमें लज्जित नहीं होने देता। समझ रहे? वहाँ पौलुस गया तो जिस परिस्थिति से गया, मगर वहाँ क्या हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, बाकी जो लोग जहाज में आए थे उनको भी आशीष मिला, नहीं मिला, मिला ना। वहाँ जो उस सैनिक, एक सैनिक ने क्या सोचा कि सारे कैदियों को मार दें, पर उसमें से एक बंदे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना? मगर उसके वजह से क्या हुआ, सारी चीज़ें वहाँ जो आशीष मिली, तब लोगों के जीवन में क्या हुआ, यार इसका हमारे साथ रहना अच्छा हुआ, प्रभु के जन का रहना हमारे लिए अच्छा हुआ, तो क्या हुआ, हमारा लाइफ बचा, हमारे जीवन में आशीष मिली करके उनके जीवन में क्या हुआ, ये असर होना चाहिए। जब भी आप कहीं जाते हो, आते हो, फ्रेंड सर्कल में बैठते हो या फिर रिश्तेदारी में जाते हो, तो आपको आपके जीवन के द्वारा उनके जीवन में इफेक्ट होना चाहिए। अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो हम इफेक्टिव नहीं है। यहोशू के लिए प्रभु क्या कहता है, वचन क्या कहता है, तू प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तो प्रभावशाली होना ये मतलब जब हम प्रभु के लोग होते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा, अनेक कार्यों के द्वारा हमारा इफेक्ट वहाँ होना चाहिए। ठीक है? उसके क्या किया, उन्होंने बहुत आदर के साथ उनको क्या किया, भेजा, और जहाज में जितने भी सामान की आवश्यकता है उनको क्या कर दिया, उस टापू से उधर रख दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रभु का काम होता है। ठीक है ना? जो पौलुस जो है, जो उसके जीवन में अनेक विपदा आई, परेशानी, सब कुछ हुआ, मगर प्रभु ने क्या किया, उनके जीवन को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई मौका है, क्या हम लोग भी अपने जीवन को ऐसे बदल सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। ये ना सोचें कि प्रभु अपने आप कुछ करेगा, ये मत सोचिए। पौलुस क्या करता था, हमेशा अवसर ढूंढता था, कहीं ना कहीं मैं प्रभु के प्रेम को बांट दूं। सुसमाचार, उसके लिए सुसमाचार का मतलब क्या था, कि उसका जीवन था। क्या था? कहता है प्रभु का प्रेम मुझे क्या करता है, ऐसा दबाता है कि मैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाऊं। हमें ऐसा कुछ एहसास नहीं होता है, हम सुसमाचार नहीं भी सुनाएंगे ना, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम हमें दबाता नहीं। क्यों नहीं दबाता? क्योंकि वो प्रभु का प्रेम हमारे पास कम है, बहुत मात्रा में, इतना कम है कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मगर उसके लिए क्या, प्रभु का प्रेम क्या है, 24 घंटे उस प्रेम में जीना है, उठना है, बैठना, चलना फिरना है। तो क्या हम लोग ऐसे कर पाते हैं, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी समय बहुत निकट है प्रभु के आगमन में। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।